हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ फॉर्म लोन वेवर्स। ठीक है, इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और अगर टाइम रहा तो मैं सोच रही हूँ आज चैप्टर नंबर 13 भी हम कवर करवा देते हैं। ठीक है, दोनों ही चैप्टर्स को कवर करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे क्या क्या इन चैप्टर्स में हैं। और जैसा कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और आज करते हैं चैप्टर नंबर 12 को कवर। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में दिया है कि क्यों जो है हमारे फॉर्म लोन वेवर्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ हम कवर करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि जो फॉर्म लोन वेवर्स हैं, देखो अब यहाँ पे लाइन का मतलब समझो। लोन आपको पता है, सिंपल सा बात है, जो हम उधार वगैरह लेते हैं। वेवर का मतलब क्या होता है? माफ़ करना। ठीक है, वेवर का मतलब होता है माफ़। ठीक है, माफ़ कर देना चाहिए। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्यों डिमांड्स की जा रही हैं कि जो फार्मर्स का लोन है उसको माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को समझें तो देखो, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से बहुत से इश्यूज़ को फेस कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को देखोगे तो हमारा एक तो लैंड होल्डिंग काफ़ी फ्रेगमेंटेड है, टूटा टूटा। ठीक है, टूट रहा है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग साइज है, मतलब बड़ी लैंड नहीं है, छोटे छोटी लैंड है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट होते जा रहा है दिन बाय दिन, और हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। इनपुट कास्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लो प्रोडक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से, और इनकी वजह से ही उसके साथ साथ जो हम मानसून पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इनकी वजह से ही अगर हम देखें तो जो फार्मर्स को एक आउटपुट प्राइजेस आते हैं वो इतने ज़्यादा रिमनरेटिव नहीं होते हैं। मतलब फार्मर्स को बहुत ज़्यादा उधार लेना पड़ता है अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ को फेस कर रहा है। तो हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो एलिजिबल भी नहीं है कि वो बैंक क्रेडिट में जाके वारो करें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, तो वो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो जब बहुत ज़्यादा जो है डेप्ट हमारे फार्मर्स कहीं कहीं से उधार लेकर उन पे चढ़ जाता है कभी उनका, और उसके साथ साथ जब उनका क्रॉप फेलियर हो जाता है या मानसून नहीं होता है तो उनको बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और जब उन पे बहुत ज़्यादा उधार हो जाता है फार्मर्स पे, तो ये क्रूशियल रीज़न है कि आपने सुना होगा कि फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुसाइड्स कर रही हैं कंट्री में। ठीक है, तो ये एक क्रूशियल रीज़न है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डेथ्स हमें देखने को मिल रही है। एंड जो लोन वेवर्स हैं, ठीक है, अगर हम फार्मर्स का लोन माफ़ कर दें, ठीक है, तो इससे फार्मर्स को कुछ हद तक हम रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। देखो, जब भी हमारे देश में क्या होता है, बारिश नहीं होती है या फिर कोई भी नेचुरल कलामिटी आ जाती है, तो इससे फार्मर्स जो है अपना लोन नहीं चुका पाते हैं, क्योंकि वो इनफैक्ट जितना उन्होंने क्रॉप्स ग्रो किया था उसका आउटपुट उनको मिल ही नहीं पाता है कि, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो चुका नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से इन सिचुएशन में हमेशा सेंटर या स्टेट को क्या करना चाहिए कि फार्मर्स को कुछ रिलीफ प्रोवाइड करवा देना चाहिए। ठीक है, उनका जो लोन है उसको या तो कम कर देना चाहिए या तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, इसेंशली जो हमारे सेंटर या स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं फार्मर्स की लायबिलिटी को ले लें और बैंक्स को खुद रिपे कर लें। ठीक है, वेवर यूजली सिलेक्टिव होना चाहिए, कुछ ही लोन जो किसी टाइप के लोन्स हैं उनको माफ़ करना चाहिए। ठीक है, फॉर इंस्टांस 2008 में जो क्रॉप लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट लोन से उनको माफ़ कर दिया गया था जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स है। ठीक है, अदर फार्मर्स वर गिवन ओनली गिवन है 25% रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे ना हमारे कुछ फार्मर्स हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, हमारे लार्ज फार्मर्स होते हैं, मीडियम फार्मर्स होते हैं, सेमी मीडियम फार्मर्स होते हैं। ठीक है, और मार्जिनल फार्मर्स हैं, फिर स्मॉल फार्मर्स हैं। तो जो हमारे स्मॉल प्लस मार्जिनल फार्मर्स हैं ना, देखो इनकी कंडीशन सबसे ख़राब होती है। अब ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा चीज़ों को नहीं वो कर पाते हैं, एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे फार्मर्स को झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि क्या है फॉर्म लोन वेवर्स।
अच्छे से समझ आया आई होप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि फार्म लोन वेवर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, जो फार्मर्स का क्रेडिट सिस्टम है, जो हमारा फार्म क्रेडिट सिस्टम है इंडियन एग्रीकल्चर का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, पैसे प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, तो वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो जो कंट्री में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरत है कि हम उनको एक प्रॉपर अमाउंट का क्रेडिट प्रोवाइड करवाएं, ताकि जो हमारे कंट्री की प्रोडक्शन है प्लस जो मार्केट प्रोड्यूस है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो जो क्रेडिट है इंडियन एग्रीकल्चर में वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है कुछ सालों में, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, और हमें इतना प्रमोट करना है कि हम अपने लिए तो कर ही पाएँ, प्लस हम जो है एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि चेंज हो रहा है हमारा अब फार्मिंग सिस्टम हम थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस पढ़ रहे हैं। जैसे हम एक्वा कल्चर की तरफ पढ़ रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत से अच्छे से समझ में आया होगा। फिश फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स, जो कि लार्जर इन्वेस्टमेंट फार्मर्स को दिला सकते हैं। तो फार्म लोन वेवर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, हाउ डज फार्म लोन वेवर हेल्प। जो अगर हम फार्मर्स का लोन माफ़ कर देंगे तो ये फार्मर्स को किस तरीके से हेल्प कर सकता है। ठीक है, इसको समझने तो देखो किस तरीके से ये अगर हम क्या करें, एक तो कास्ट बढ़ी हुई है, ठीक है, और जो एक इनडेप्टनेस है वो भी बहुत ज़्यादा है, कर्जा बहुत ज़्यादा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि लास्ट ईयर्स में भी फार्मर्स के अंदर निराशा आई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हमें देखने को मिली। ठीक है, तो जो लोन वेवर हैं, यानी कि जो लोन माफ़ कर रहे हैं, विल बिकम ए पीरियोडिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर हम लोन को माफ़ कर दें तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू टेम्पररी हम फार्मर्स को रिलीफ दे पाएंगे। जब तक हम जो पॉलिसीज़ हैं उनको नहीं सुधारेंगे इन फेवर ऑफ फार्मर्स,